जय हिंद जय हिंद। लाइव हो गए हम लोग। वी ऑलरेडी लाइव। जल्दी बैठो। तुम कंगारू, इसको बैठाओ, कंगारू को। अरे कंगारू बेंच पे बैठ जाओ, नीचे बारी पानी होगा। नहीं है जगह कहीं, तो हम लोग को पढ़ाना है एकदम डिस्क बॉल ये सब पढ़ाएंगे। वो अस्पताल से लेके चला है, आज पहुंचा देना है जी। 10 बजे से पहले हॉस्पिटल खुला से पहले पहुंचा देना होगा। हाँ चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं। कंकाल में हम आपको कल लिंगामेंट पढ़ा दिए थे और टेंडम पढ़ा दिए थे। पढ़ाए थे। हड्डी हड्डी को जोड़ के रखता है लिंगामेंट। हड्डी और हड्डी को जोड़ेगा, लिंगामेंट जोड़ के रखता है। किसी को दिक्कत? हड्डी हड्डी को जोड़ेगा। कल हम आई थिंक लिंगामेंट तक पढ़ाए थे। ये तो आंतरिक बाह्य कंकाल आगे पढ़ाना है। हड्डी और कार्टिलेज पढ़ा दिए थे। अरे कहाँ गया लिंगा? ये रहा। हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, हड्डी और मांस को जोड़ेगा टेंडम। अभी इसको नहीं पढ़ना है। हड्डी और मांस को जोड़ेगा, हड्डी हड्डी को जोड़ेगा। ये इसको टांगने, किधर टंगवाए इसको? उधर। अभी चिपचिपा है थोड़ा सा, इसको एक आज भर और सूख लेने दीजिए और उधर नजर लगे, उधर चिप कांटी ठोक के उसको लगा देना। अभी इसको ना चिप यहाँ पकड़ना। हाँ हाँ बीच में टांग देंगे यहाँ पे। नहीं तुम ही लोग लड़का सब पे नजर लगाइए सब यहाँ पे। बेचारा आज तुम लोग को आजकल पढ़ने में मन लग रहा है? हाँ मन जब न तब मोबाइल के भाग जा रहा है कि नहीं भाग जा रहा है? जब मन तब 4 बजे डाटा खत्म हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? पढ़ने बैठो तो बाहर जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भूख भी टाइम से नहीं ना लग रहा है, सुतल सुतल मन कर रहा है। इस सब लक्षण है किस चीज का? नजर लगाना। और वो नजर लगा देगी ये सब, वहां पे उसको टांगेंगे और नींबू मिर्चा तुम लोग डेली ले आके उस पर चढ़ाना। हाँ चलो अब ध्यान से देखते हैं। हड्डी हड्डी को कौन जोड़ेगा? लिंगामेंट। अब आप सोचते होंगे लिंगामेंट होता कैसे? एक कपड़ा की तरह होता है। कैसा होता है? कपड़ा की तरह। इमेज है इसमें लिंगामेंट का। और हड्डी जो होती है ना डायरेक्ट मांस से सटी हुई रहती है, लेकिन जहां हड्डियों का मूवमेंट होता है, या भैया हुआ मांस सट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मूवमेंटे करने नहीं देगा, वो तो गठिया टाइप का रोग हो जाएगा उसको। तो हड्डी हड्डी जहां जुड़ती, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करके रखता है लिंगामेंट। एक हड्डी दूसरी हड्डी से डायरेक्ट टच में नहीं रहती, इतना दूर में छूट जाती है। और बीच में ना डिस्क होता है। बीच में क्या रहेगा? डिस्क। अलग अलग टाइप का होता है, कुशंस होता है इसके बीच में वहां पर। और एक हड्डी से दूसरे हड्डी तक एक कपड़े की नुमा संरचना आई रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? लिंगामेंट। बाबू यहां देख, ये हाथ की हड्डी है। जहां हड्डियां हैं यहाँ एक व्हाइट व्हाइट संरचना देख रहे हैं। ये हड्डी को ना एक लिमिट से ज्यादा जाने से रोकता है। एक लिमिट से ज्यादा जाने से रोकता है, उसी को क्या कहेंगे? लिंगामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंगामेंट। देखिए यहां हम आपको दिखाते हैं, यहां जूम करना जी। यहां देखिए ये हड्डी है, ये यहां वाली हड्डी है पखौरा की। समझा क्या? अब इस हड्डी में आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत सारे ज्वाइंट होंगे। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये सब इसे संभाल के रखे हैं सर। एक ज्यादा, जैसे हम हाथ पीछे ले जाते हैं ना या हाथ घुमाते हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने देता है। कौन? लिंगामेंट। क्या होता है? लिंगामेंट। अब किसी का हाथवा पकड़ के, पखौरुआ पकड़ के इसे नोचिएगा, रोकिएगा, तो उखड़ने से कौन रोकता है? लिंगामेंट। कौन रोकता है? लिंगामेंट। लेकिन अगर बरियारे मोड़ दिया तो क्रैक करेगा, हड्डी टूटेगा नहीं, लिंगामेंटे मुड़ जाएगा। लिंगामेंट क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगा। बचपन में सुनता हूँ हाथ उखड़ गया है तो बैठा देता है, तो क्या होता है? थोड़ा सा बैठा देगा। तो हड्डी हड्डी के ऊपर एक अलग फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ये उत्तर कनेक्टिंग। ये दिख रहा है? आइए अगर उखड़ गया तो
हो जाएगा। लिंगामेंट देखिए, इसको पकड़ा हुआ है, पास से और दिखाते, देखिए दिख रहा है, यहां पे भी लिंगामेंट है। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना होती है, दिख रहा है। तो हड्डियों के साथ एक संरचना लगी रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, लिंगामेंट। ये क्या है सर, ये तो सैंडल लग रहा है, सैंडल है ये। अरे पखौरा है ये हाथ है, ये वाला हाथ ह्यूमरस है, ये जाके कंधा से जुड़ा है पखौड़ा से। समझ में आ गया, लिंगामेंट समझ में आ गया। तो हड्डी हड्डी के ऊपर रखी रहती है कि ऊपर से नीचे एक जॉइंट होता है। जॉइंट हड्डी क्या होता है, या सॉफ्ट टिश्यू का, उसी को क्या कहेंगे, लिंगामेंट। क्या कहेंगे, लिंगामेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लिंगामेंट अगर रप्चर हो गया, रप्चर मतलब खिंचा गया या फिर ऐसे हो गया तो क्या हो गया, टूट जाता है। जैसे घुटना है, क्या है घुटना, कौन तूरा हुआ अपना घुटना, क्या है, दीवार से कूद रहा था, दीवार से कूदा था, कहीं से, स्टंट कर रहा था यहाँ पे। तो घुटना जो है, अभी बताइए, घुटना को पीछे ले जाते हैं, घुटना को क्या ले जाते हैं, पीछे। तो तुम ध्यान देना, फ्रीली नहीं जाता है, लगता है कि एक हल्का बल लगाना पड़ेगा। हल्का क्या बल लगाना, बल। तो लिंगामेंट उसको संभाल के रखता है। छोड़ दोगे तो ऐसे धड़ाक से नीचे नहीं आएगा, वो भी उसको स्मूथली लाएगा। लेकिन अगर कूद गए एक तल्ला पे से दो तल्ला पे से, तो आगे हड्डी को बढ़ने से कौन रोक देता है, लिंगामेंट। लेकिन अगर ज्यादा कूद गए हैं, लिंगामेंट उखड़ जाता है और रप्चर हो जाता है। किसी चीज को खींच देंगे तो रप्चर, जैसे कपड़ा है यहाँ पर, खींच दीजिएगा इसे तो अजीब टाइप का हो जाएगा, रप्चर टाइप का नहीं हो जाता, अजीब ही हो जाएगा। कपड़ा तक खींच दीजिए इसे तो फटेगा नहीं, लेकिन अजीब बिदरा जाएगा। नहीं समझे, खींचिए। कौन है भाई, लाल टी शर्ट, जेबरा, लाओ तोर कपड़ा खींच देते हैं आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया किसी को, लिंगामेंट में कोई दिक्कत, लिंगामेंट समझ में आ गया। हर हड्डी को एक मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, लिंगामेंट पकड़ लेता है। कई बार देखते हैं मजबूती से पकड़ ले, पट पट पुटकाते होंगे, छोड़ देता है, पुटकाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ना, हाथ पर कट कट पुटकाते रहते हैं। कई को तो आदत हो जाता है, यहाँ से हर जगह पे क्या पकड़ा रहता है, लिंगामेंट पकड़ा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लिंगामेंट जरूरी है कि नहीं, एनी प्रॉब्लम। उसके अंदर एक लिक्विड, एक गैस भर जाता है। उसको जब हम ऐसे पुटकाते हैं ना, तो खाली गैप होता है, इस सबके बीच में क्या होता है, खाली गैप भर जाता है। और उसी को हम लोग ऐसे पटकाते हैं तो वहां से क्या होता है, निकलता है, तो क्या होता है, आवाज आती है। यहाँ पर वो लिंगामेंट और टेंडम के बीच का स्पेस जो हो जाते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लिंगामेंट समझ में आ गया। अब टेंडम देखते हैं हम लोग। लिंगामेंट के बाद क्या देखना है, टेंडम। ध्यान से समझिएगा टेंडम क्या है। ये हड्डी है, ठीक है। अच्छा, ये हड्डी मूव कर रही है एल्बो की, तो यहाँ लिंगामेंट होगा कि नहीं होगा। एक ही और होगा कि अलग अलग डायरेक्शन से पकड़ा हो। और ये मांसपेशी है, और ये यहाँ वाली जिसको तुम लोग मार बाइसेप्स वगैरह दिखाते रहते हो। अब ये मांसपेशी यहाँ तक तो चिपकी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से इसको मूवमेंट करना है इस कोना पे, तो मूवमेंट करने के लिए एक ऐसी मांसपेशी चाहिए जो सिकुड़ भी जाए और फैल भी जाए। मांस में यह गुण होता ही नहीं है। मांस कभी भी सिकुड़ता फैलता है, अपने हिसाब से सिकुड़ेगा फैलेगा नहीं। तो इसके लिए मांस यहाँ तक आता है, मांस यहाँ तक, जैसे यहाँ सटा हुआ, यहाँ नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद मांस में एक अलग संरचना आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं टेंडम। क्या कहेंगे, टेंडम। तो ये मांस के आगे की जो संरचना है वो क्या है, टेंडम। यही टेंडम है जो इस हड्डी को भी पकड़ा है और पीछे से मांस को भी पकड़ा है। और जब भी हम हाथ आगे फैलाते हैं तो ये फैल भी जाता है, सिकुड़ते हैं तो सिकुड़ भी जाता है। और अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कई बार आप यहाँ पकड़िएगा, छटकेगा ही, ऐसे तो पकड़िएगा ना, यहाँ पे भागने लगता है। आर्टरीजवा मत पकड़ लीजिएगा ना, तो आर्टरीजो छटकने लगेगा। मेन नसवा को क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम। पुटकाने के लिए वहां पे हल्का सा गैप होता है, उसमें कोई साइनोवियल लिक्विड आ जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे हमारे शरीर में हर जगह क्या है, CO2 है, ऑक्सीजन है, CO2 भर जाता है ना, तो वो एक तरह का बबल क्रिएट कर देता है। क्या कर देगा, बबल क्रिएट कर देता है। आगे बढ़ जाए,
किसी को दिक्कत? टेंडम समझ में आ गया? टेंडम की खासियत होती है वो मांस से भी चिपक सकता है, हड्डी से भी चिपक सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट मांस से सटा रहता तो ऐसे हाथवा छोड़ते अरे बाप हो बाप चिल्लाते, क्योंकि मांसवा खिंचाने लगता। अब मांस खिंचाएगा तो दर्द करेगा, लेकिन टेंडम खिंचाएगा तो दर्द नहीं करेगा। अब वही हो गया, अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ एगो टाका मार देते हैं, ले अब तो तुम कर, बाप बाप चिल्लाएगा वो, समझ में गया? तो ये क्या हो गया? टेंडम। हड्डी को चारों ओर से बांध के रखता है लिगामेंट। एक कपड़े समान संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? बांध के रखता है लिगामेंट। च्युइंगम देखे हैं? च्युइंगम तो जैसे कोई दो अलग अलग चीज है, उसको एगो च्युइंगम यहाँ साट दीजिएगा, यहाँ साट दीजिए, वैसे ही लिगामेंट सटल रहता है दोनों में। घींच दीजिएगा तो च्युइंगम उखड़ जाएगा। और लिगामेंट बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का है, बहुत टफ चीज होता है लिगामेंट। समझ में आ गया? हाँ, किसमें? हाँ, छोटा बच्चा से बनना चालू हो जाता है। लिगामेंट हर जगह होता है, कोई जरूरत? हाँ हाँ, कई कई बार देखिए नस वस चढ़ जाता है यहाँ पे। हाँ, तो तुम डॉक्टर से दिखाओ। हाँ, उसका लिगामेंट रप्चर हो गया होगा। रप्चर मतलब कभी तनाव के कारण कोई चीज फट जाता है तो उसी को रप्चर बोलते हैं। अब डॉक्टर को दिखाओ, वो हमारे एरिया से बाहर गया वो क्योंकि हम लोग तो बस ये बता सकते हैं कि भाई ये हड्डी है, वो कोई तूर के आएगा तब ना बता पाएंगे क्वेश्चन टूटल है वो तो अलग, वो डॉक्टर का हो जाता है। तो डॉक्टर बताएगा या तो फट गया होगा लिगामेंट, रप्चर हो गया होगा, या तनाव आ गया होगा। तो उसका ट्रीटमेंट है, अब वो डॉक्टर को दिखाएंगे। जितना जल्दी दिखाएंगे उतने ज्यादा सही है, और जितना देर करेंगे उतना ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। निकल जाता है तो चेक कराओ जी, उसको गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या चीज है? हड्डियों को चारों ओर से बांध के रखता है लिगामेंट। क्या करता है? बांध के रखेगा लिगामेंट। ये उंगली जहां से मुड़ी है, यहां से कौन बांध के रखा है? लिगामेंट। यहां से भी लिगामेंट। तो लिगामेंट की जिस डायरेक्शन में आपको अलाउ करेगा मूव करने के लिए, आप उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और उससे ज्यादा करेंगे तो मूव नहीं करेंगे। जैसे उंगली को, जैसे ये उंगली है ना यहाँ पे, अब ये कानी उंगली है यहाँ पे, ये वाला, अब इस कानी, ये साइड वाला उंगली, इसका लिगामेंट इसको अलाउ कर रहा है, पूरा यहाँ तक सट गया। इसको भी अलाउ करेगा सट जाएगा, यहाँ भी अलाउ करेगा सट जाएगा, बट इसमें वाले को अलाउ नहीं करता है जल्दी। इसलिए देखिएगा ना, जीदे मुड़ते के बाद आपको एक दर्द होने लगता है। खींच के कौन रख रहा है? लिगामेंट। कह रहा है बस कर दो, रात टूट जाए तो यहाँ पे आधेर बरियारे कर देंगे, बस यहाँ पे क्या होगा? तनाव हो जाएगा, या तो तनाव होगा, रप्चर होगा, या कुछ होगा, तो बन बनाने लगेंगे यहाँ पे। ऐसे देखिएगा ना, ऐसे लेकर ऐसे रखवाइएगा ऐसे। अगर लिगामेंट अलाउ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सट जाएगा, और नहीं करेगा तो नहीं सटेगा यहाँ पे। अब जैसे मान के चले हमारा सट गया, तो हमारा बचपने से आदत था, इसलिए हो गया। और जिसका नहीं रहेगा उसका ही नहीं चिपकता। समझा गया? अंगूठा एक साइड से नहीं सटेगा, दूसरे साइड से सटने दे देता है। इधर से सटाएंगे तो क्या होगा? सटने दे देगा। इधर सटा देंगे तो इसमें क्या दे देगा? सटने दे देगा। और वही ए पट्टी से सटाइए, क्या कह रहा है? तूर तो तूर ले, क्या कर लो? तूर लो। नहीं समझ में गया? बचपन से अगर आदत रहेगा तो क्या कर देगा? अलाउ कर देगा, क्योंकि जब बन रहा होता है तब तक के लिए तो होता है। आगे बढ़े सर। घुटना का घी खत्म हो गया है यहाँ है, देखो घुटना, ये घुटना है, देखो घुटना का घी खत्म हो जाता है तो इसमें नकली ये घुटना लगाइए, नकली। ये इसको बोलते हैं इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट। और प्लास्टिक में आता है इसे, इस पे डॉक्टर क्या करता है? घीस के इसको अलग लगा के, और फिर इसके ऊपर मांस लगा के सील उल के ठीक करता है। तो ये क्या था? ये इम्प्लांट है यहाँ पर। और जब वो घिस जाता है तो इसके अंदर ना, जैसे ये देखिए, ये घिस गया ये, तो इसके अंदर खुरदुरापन बहुत ज्यादा आ जाएगा ये यहाँ पर। अब जब ये पढ़ाएंगे तब बता रहे हैं जी। अभी हड्डी समझ में आ रहा है? लिगामेंट समझ में आ गया? टेंडम में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दे।
गठिया कैसे हो जाता, बीमारी वगैरह में पढ़ाया जाएगा बाबू। सर प्रोटेस्ट वाले का क्या होगा, देखो बाबू हम तो कल कोर्ट में थे, इस वजह से हम नहीं जा पाए, लेकिन अपने हिसाब से जो भी बच्चे हैं लोग सब समझिए कि आप बच्चा लोग को, जिस टीचर लोग को छोड़ा नहीं तो आप लोग को छोड़ता। और आप लोग देखो ये आवाज़ इसलिए उठाना जरूरी होता है कि कम से कम चोर को ये लगे, जैसे चोर हल्ला कर दीजिएगा ना तो चोर थोड़ा सा भाग जाता है इधर उधर, तो हल्ला करना क्या है, जरूरी है। हल्ला नहीं करेंगे तो छोड़ देगा यहाँ पर। और पुलिस को तो बड़ी अजीब स्थिति होती है। पुलिस बदनाम क्यों होती है पता है? पुलिस बदनाम एक पहला बदनामी का कारण है कि फिल्म, दूसरा बदनामी का एक कारण है कि उसको बजट कम दिया गया। जैसे मान कीजिए कहीं लाश मिला है तो उस लाश को उठाएगा कौन, उसका अंतिम संस्कार कौन कर, इसके लिए पुलिस के पास बजट नहीं है। कहा मैनेज कर लो, 10 बार कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से आएगा, बहुत सारा ऐसा चीज है ना जिसके लिए प्रॉपर बजट नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, मैनेज कर लो। तो कहां से करेगा? और उसके बाद पुलिस को बदनाम करने का एक बड़ा कारण है कि कोई और रायता फैलाएगा, साफ करने पुलिस आएगी। बर्बाद किया है एसएससी, बर्बाद किया है जड़ी बूटी, क्या नाम है उसका, एड़ी चोटी, एड़ी चोटी जड़ी बूटी एड़ी चोटी बर्बाद किया। क्या उस बच्चों से या टीचर को भीड़ कंट्रोल करने के लिए जड़ी बूटी का कोई आया? नहीं। एसएससी का कोई आया? इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं था, लेकिन सामने कौन आई? पुलिस। अब पुलिस को आदेश है, अब पुलिस में यही होता है कि आदेश है तो जो करना है करेगा। अब पुलिस लेकिन जो बर्बरता की है शिक्षक लोग के साथ यहाँ पर, अब पुलिस के तो हिम्मत नहीं हो कोनो नेता को भर दे वैसे बस में भर दे। लोगों को, नेताओं को अच्छा, मतलब नेताओं का गुलामी भी पुलिस को अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ लिंगा हड्डियों के बारे में आपको बता दिए थे, लिंगामेंट वगैरह। हड्डी, लिंगामेंट, टेंडम समझ में आ गया? कार्टिलेज और हड्डी में अंतर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब इन कार्टिलेज, बोन, लिंगामेंट, टेंडम, इन सब से मिलकर क्या बना है? कंकाल तंत्र। क्या बना है? हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर के अंदर है, हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर के अंदर है। तो अंदर है तो हमारी सुरक्षा को, हमारा कंकाल तंत्र कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। हमारा कंकाल कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर। लेकिन केकड़ा देखें, केकड़ा, उसका शरीर, कंकाल कहाँ है? बाहर, और उसके अंदर उसका क्या है? शरीर। शंख देखें, कंकलवा कहाँ है? बाहर, और शरीर उसके अंदर है। शरीर उसके कहाँ है? अंदर। ये जितने जीव देख रहे हैं इन सब का शरीर कहाँ है? अंदर, लेकिन कंकाल कहाँ है? बाहर। कंकाल कहाँ है? बाहर। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसका कंकाल कहाँ होता है? बाहर, उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। खटमल देखें, आप खटमल को हाथ पे रख के दबा दीजिएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुआ देखें, जुआ, उसको हाथ पे रख के दबा दीजिएगा, कबो नहीं मरेगी। हाथ को दाबते रह जाइएगा, जुआ नहीं मरेगी उसको, क्योंकि उसका कंकाल कहाँ है? बाहर। कंकाल कहाँ है? बाहर, और शरीर कहाँ है? अंदर। इसलिए जुआ को मारने के लिए पहले उसको किस पे रखा जाता है? नाखून पे, और नीचे भी सॉलिड, ऊपर भी सॉलिड, और तब मारा जाता है बम से एकदम। नहीं समझेगा? अब नहीं तो भैंस ऐसा टहलते रहती है यहाँ पे, और भी नाखून, अच्छा मांस रहता तो फिसलता नहीं, इसलिए जुआ को देखिएगा हाथ नखुनवा पर रखिएगा ना फिसल जाएगा, क्योंकि क्या है? उसका बाह्य कंकाल। तो कुछ ऐसे जीव होता है जिनका कंकाल कहाँ होता है? बाहर, और शरीर कहाँ रखे रहते हैं? अंदर। हम लोग क्या किए हैं? पूरी शरीर की सुरक्षा करते हैं, पूरे शरीर का। अब किसी भी को देखें, मकड़ी को टच करके देखेंगे तो उसका भी कंकाल कहाँ है? बाहर। चींटी का भी कंकाल कहाँ होता है? बाहर। अब आप कहेंगे चींटी को तो मसल देते हैं, भाई औकाते भर ना मजबूत रहेगा, जितनी है उतना तो मजबूत है। अब तुम अपनी तुलना हाथी से कहोगे तो हाथी तो कहते ऐसा मारता तो पानी पूरी ऐसा फूट जीतो तो क्या तुम कमजोर हो? अपने हिसाब से। तो चींटी का भी कंकाल कहाँ रहता है? बाहर। इसलिए कई बार चींटी को ऐसे दबा दीजिएगा ना, 2-3 राउंड ऐसे पटक पटक लसार दीजिएगा ना, देखेगी अभी उधर देख रहा है, चल देगी, जो जात नहीं, बायोलॉजी पढ़ेगा नहीं, हमको मारने चला है, भाग जाता है।
देखिए भाग जाएगा। मच्छर को भी देखिएगा, पटाख से मारेंगे ना तो मच्छर का भी कंकाल अंदर कहाँ होता है, बाहर, और शरीर अंदर। पटाख से मारेंगे तो आपका इधर मांस है और हाथ में भी क्या है, मांस है, और कंकाल तो इतना झटका रोकिए लेगा तो मच्छरवा धड़ाम से नीचे गिरेगा इसे, और कहेगा चुप चुप, एकदम चुप चुप, एक लगेगा कि हम मर गए हैं। और जब देखेंगे उधर हो गए, हमको मारेगा, रात को आएंगे फिर काटने, भाग गया। देखिएगा ना, भाग जाते हैं सब, कंकाल छोड़। कई बार उसका फोटोकॉपी हो जाता है यहाँ, फोटोकॉपी उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। आप इसको देखते रहेंगे, वो गिरेगा, भाग जाएगा यहाँ पे। समझ में गया? कॉकरोच, कंकाल कहाँ है, बाहर। आप देखिएगा, मार दीजिएगा ना तो कॉकरोच उलट जाएगा, इससे बहुत होशियार होता है। फिर जब चल जाइएगा तो हमको मारेगा यहाँ पे। रूप तोरा रखल पराठा हम ना खा जाते तो कहिए, भाग जाता है। तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनका साइज चूंकि छोटा होता है, अपनी सुरक्षा के लिए वह बाह्य कंकाल बना लेते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जो बड़े जीव हैं, जैसे झींगा, झींगा आप लोग देखे होंगे, हाँ स्लिम होता ना झींगा, कई आदमी झींगा खाया होगा, उसका कंकलवा कहाँ रहता है, बाहर। झींगा खाने वाले भी कंकलवा फिर क्या करता है, खाता है। हम लोग छोटा झींगा ट्राई किए हुए थे। एक बार एगो बड़ा झींगा लाया, उंगली बराबर, डर लग रहा था, सोचा कटोरवा में से उठ के मत चलेगा, मैं बाहर, नमस्ते जाओ, तुम जाओ, सोचा तुमको देख के डर लग रहा है। केकड़ा क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं सब। तो ये आपका झींगा, केकड़ा, ये इसको देखे होंगे, स्नेल, देहात में इसको क्या कहते हैं, दोहना, घेंगा, घोंगा बोलते हैं, घोंगा, घोंगा, कई जगह इसको दहना बोला जाता है इसको। ये बचपन में आप लोग बड़ी फोड़े होंगे लोग, हम लोग बारिश के दिन में तो देहात में ही तो एकदम इतना ज्यादा हो जाता है जिसका कोई हद नहीं। आइए अपना पूरा, इसका शरीर कहाँ है, अंदर। जब देखेगा कोई नहीं है ना तो शरीर में से निकाल के कुछ कुछ घास भूस खाते रहेगा, छोटे मोटे कीड़े के खा जाएगा। आप जैसे देखेगा कोई आ रहा है, खटाक से अपने को घुसा के ऐसे बंद कर लेगा। तो हम लोग कभी कभी उसको बंदे करते में धो लेते थे और कठोड़वा धके खोलते थे, खोल खोल खोल, चट्टा खोल यहाँ से। ज्यादा खोल देंगे तो बस उसका भी लिगामेंट टूट जाएगा, अब मर जाएगा, उसका पूरा शरीर बाहर आ जाएगा। इसको कई जगहों पे लोग इसको खाते हैं, जैसे चाइना वगैरह है, नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे भी लोग इसे क्या कहते हैं, खाते हैं। अब देखो होता क्या है ना कि आप जिस चीज को खा रहे हैं आप उससे हैबिचुअल हैं, आपको घिन नहीं लगता है। लेकिन जो नहीं खाएं आपको उससे घिन लगता है। जैसे आप इसको नहीं खाए होंगे तो आपको लगता है ये भगवान कैसे खाएगा। आज जो शाकाहारी है वो नॉनवेज चिकन देख के हे भगवान चिकन कैसे खा जाता है, ये भगवान अंडा अंडा खा गया, यहाँ पे नहीं समझ में गया। हमारा जो सबसे छोटा वाला भाई है वो शाकाहारी है, प्रचंड शाकाहारी, वो अपन तावा अलग रखवैले हाँ, बर्तन मतलब अगर उस पर नॉर्मल खाना बन गया था तो वो शाकाहारी। अब बताइए, तो आप अंडा तो भारत में नॉर्मल हो गया, वैसे जो खाता है उसके लिए क्या है नॉर्मल। ये सीप देखे होंगे, हाँ इस टाइप का आता रहता है, इसका सारा शरीर कहाँ रहता है, अंदर। इसको ना हम लोग आलू छीलने के लिए क्या मिलते थे, इसका ऊपर वाला एरिया को ना दीवार में रगड़ देते थे। आम आलू कुछ छीलो, यहाँ ऊपर वाला एरिया को ना क्या करते, दीवार में रगड़ देते थे, इसमें एक होल हो जाता है। अब जब होल हो जाएगा तो उसी के हेल्प से आलू आम कुछ भी क्या करते रहे, छीलते रहे। मच्छर भी कैसा है, बाय कंक, तितली भी बाय कंका, टिड्डा देखे हैं, टिड्डा, टिड्डा ग्रॉस हॉपर, टिड्डा नहीं देखे हो लोग जी। घास में पाया जाता है इस टाइप का टिड्डा देखे होंगे, हरा हरा रंग। उसको भी पकड़िएगा, उसको पकड़िएगा, बड़ी टाइट लगता है। उसका कंकाल कहाँ है, बाहर, और शरीर कहाँ है, अंदर। इससे हम लोग मेढक पकड़ते थे लोग। हाँ ले, इसको घोड़ा, राम जी का घोड़ा, अल्लाह ताला घोड़ा, ये घोड़ा है, ए घोड़ा थोड़ा है जी दे। अरे वो अलग अलग बचपन में बोलते हैं हम लोग, भगवान का घोड़ा। अरे तरीका हम लोग तो इसको भगवान का घोड़े नहीं बोले लोग, हम लोग इसको पकड़ के जैसे होते हैं ना तो चुपके से जाकर ऐसे पकड़ लिए थे। इसके मदद से हम लोग मेढक पकड़ते थे। धागा होता है ना, धागा, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, धागा बांध देते थे। इसमें क्या बांध देते, पेटवा पे धागा, और धागा बांध दिए। अब ये बंसी काम कर देगा, इसके पेट का हिस्सा अलग अलग होता है, धागा बांध दिए और इसको पानी के ऊपर फेंक दिए। बस पानिया के ऊपर बैठने की कोशिश करेगा, डूबने की कोशिश करेगा, मेढकवा के इसको खाएगा। मेढक का ही फेवरेट होता है, मेढक इसको खा गया और खाने के लिए तो पेट में चल गया। अब तो गया पेट में,
धागा हम लोग के पास घींच ले आएंगे लोग। बड़ा साइज का मेढक रहता था तो ले जाके बायोलॉजी की स्टूडेंट से बेच देते थे हम लोग। ऑपरेशन करता था सब उसको सीखता था ऑपरेशन, उसको बड़े साइज का मेढक चाहिए था। अब पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो मेडिकल कर रहा है, वो मेढक मारते रहेगा ना, हम लोग उसको दे देते थे, लीजिए, तो वो सब कुछ कुछ दे देता था, 10-20 पैसा। पहले हम लोग के समय इतने होता था, 10 पैसा 20 पैसा। एल्युमिनियम का सिक्का रहता था। हाँ, अब तो आप लोग के समय ऐसे रखा होगा, हम लोग उसको चलाए हैं लोग, आप वही में तो एल्युमिनियम का, आप लोग के समय बंद हो गया होगा। पहले चलता 50 पैसा तो आप चलाए होंगे, तो ये देर तक चला है। तो बाह्य कंकाल समझ में आ गया। अपनी सुरक्षा वो क्या करेगा, बाह्य कंकाल से। समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कुछ अंगों की सुरक्षा अपने शरीर से कर लेते हैं। जैसे हम लोग को कोई काटने उठने आएगा, भाग यहां से। और नाजुक अंगों की सुरक्षा आंतरिक कंकाल से, नाजुक अंगों की सुरक्षा आंतरिक कंकाल से, और बाकी सुरक्षा खुद से। देखना ना, आंतरिक सुरक्षा जैसे हार्ट है, लंग्स है, इस सब को, ब्रेन है, वाइटल अंग है, इसकी सुरक्षा आंतरिक कंकाल से। तो हमारे में कौन सा कंकाल, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, उसके ऊपर मांस, उसके ऊपर वसा, उसके ऊपर चमड़ा। हमारा कंकाल कैसा है, आंतरिक कंकाल है। हम कैसे हैं, आंतरिक कंकाल। लेकिन कहीं कहीं कंकाल नहीं है, जैसे पेट वोट पे कंकाल नहीं है, तो इसको बचाने के लिए हाथ पर है ना, कोई मारने आएगा तो आदमी झटक देगा। गाय को मारने जाएगा, सींग मार देगी। बकरी के पास भी क्या है, सींग है। घोड़ा के पास लात मार देगा। गधा बड़ी तेज मारता है। गधावा जो होता है ना, सीधा होता है, इसे मारना रहेगा ना तो चुपचाप ऐसे घूम जाएगा, आराम मारेगा, धन से उधिया जाएंगे। समझ आएगा कि नहीं गया। देहात में कहावत क्या जाता है, मालिक के आगे घोड़ा के पीछे नहीं रहा जाता है, कभी वो मार देता है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए। देहात में हल्ला किया था, मेढक मारने से कान पक जाता है। हाँ, तो मेढक मारने से कान पकेगा। अभी छोट में तो अभी गांव में ना कागज का नाव बनाएगा, और मैं एगो तिनका जोड़ देगा झाड़ू का, उस पर काला चिंटा बैठा देगा, जहाज का कप्तान। आदमी पानी में छोड़ देता था। किसका नाव किधर गया। अब तो ये सब जमाना चला गया है। आजकल लड़का आ गया मोबाइल चलाने में, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ऐसे करके अपन एगो श्लोक लगी ले। आगे बढ़े। तो ये कौन सा कंकाल है, हम लोग भैंस। तुम लोग का भैंस पे आंसर देने लगता है गधा से, क्वेश्चन नहीं पता पड़ता। आप लोग बताइए, भैंस में कौन कंकाल, आंतरिक कंकाल। दूसरे का आंसर वो दे रहा था सर, अब तुम लोग अपना आंसर दो। गधा में अपना अपना आंसर खुद दिया करो, ऐसे दूसरे का आंसर नहीं करे करो। समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। सांप में आंतरिक कंकाल, सांप में आंतरिक कंकाल होता है। नागिन में आंतरिक कंकाल, कौन कंकाल, तितली। जितने कीड़े मकोड़े हैं आंतरिक कंकाल, जितने बाह्य कंकाल सॉरी, और जितने बड़े जीव हैं, कछुआ देखे हैं, उसे बाहर को खोल रख ले रहता है, तो उसका जो खोपड़िया है वो बाह्य कंकाल है। लेकिन हाथ पैर में आंतरिक, हाथ पैर में आंतरिक, तो उसके हाथ पैर पूंछ और गर्दन में आंतरिक। इसलिए कछुआ को मारने जाएंगे ना तो बायोलॉजी पढ़ ले, अरे 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 आंतरिक कंकाल ले मार हमरे खोपड़िया, टन 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 मारते रह जाएंगे। जब देखेगा, अरे मार के अपने चल जाएगा, 10-15 मिनट बाद भाफेगा, देखेगा निकलना। कोई नहीं है, बिना मतलब अहिंसा करता है, चल देगा। समझ में गया। कछुआ कई लोग पालते भी हैं। कछुआ बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, इतना बड़ा बड़ा कछुआ होता है। उसका कभियो कछुआ के पास अपन उंगली नहीं ले जाना चाहिए, अलग कर देगा। सबसे तगड़ा जबड़ा किसका होता है, कछुआ, अलग कर देगा। हाँ, बचपन या कुछ उंगलियां दीजिएगा ना कछुआ को, अलग अलग कर देगा। इसलिए सावधानी से, जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। काला चीज देख के भड़क जाता है कछुआ।
हाँ ले, हम कहें काला चीज देख के कछुआ भड़क जाता है तो कह रहा है तब हम लोग नहीं पालेंगे इसे। कछुआ उसका उसके अंदर दोनों कंकाल होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होंगे। आगे बढ़े, तुम अपनी बाल नहीं झाड़ा करो, तुम्हारे पीछे हैं बाह्य कंकाल। अच्छा, मानव में अगर बाह्य कंकाल होता तो मेकअप नहीं किया बनता। मानव का कंकाल अगर बाहर रहता, मेकअप नहीं होता तो पेंट होता। क्या हो जाता? पेंट होता। और सब आदमी एक जैसा लगता, सब एक जैसा लगता। इसलिए देखना ना, जितना बाह्य कंकाल वाला ऐसा उसका बस साइज का अंतर दिखेगा, शकल का अंतर नहीं दिखेगा। हम लोग में कौन कंकाल? हाँ, बाह्य कंकाल किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। समझ में आ गया? कार्टिलेज तो केवल कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं। ये सब चीजें आप लोग सब देखे होंगे। आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो कंकाल की कैटेगरी देख लेते हैं, कितने प्रकार के? ये बताइए, ये सब कौन से कंकाल हैं? से कीड़े मकोड़े? हाँ, बाह्य कंकाल जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, या इसमें तो अगर तो आंतरिक, ये है बाह्य वाला इसका। और हम लोग आंतरिक, देखिए पक्षी आंतरिक कंकाल, समझ आ गया? बाह्य कंकाल नहीं होता। किसी को कोई दिक्कत? लॉबस्टर वगैरह जितने होते हैं सब कौन सा है? बाह्य कंकाल है। उसका ही सब क्या रहेगा? बाहर रहता है लॉबस्टर में। अरे बहुत लॉबस्टर ना, मतलब सुपर अमीर है, सब खाता है सब इसको। लॉबस्टर पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन हम बड़ी नाम सुने लॉबस्टर। लॉबस्टर लॉबस्टर, ये बिच्छू नहीं है जी, इतना बड़ा होता है 1 फीट का। हाँ, बिच्छू नहीं है ये। देखो ये कटोरा बराबर, इतना बड़ा बिच्छू थोड़े रहता है ये। पता नहीं, मतलब अब सबका अपना अपना अलग अलग है। देखो क्या खा रहा है? लॉबस्टर। अरे ये फ्लाइट उलेट में भी देता है, जैसे कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरवेज है ना, तो उसमें लॉबस्टर देता है। तो इसका कंकाल कहाँ रहता है? बाहर। तो आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल में अंतर समझ में आ गया? किसमें हुआ है जी? इसमें रिजल्ट वाला है कोई? अरे मिठाई लाए कि नहीं? पूछिए पूछिए, बिना मिठाई थोड़े आएगा। चलिए आगे बढ़े। कौवा में कौन सा कंकाल? इन सब में कैसा कंकाल? कौन कंकाल? आंतरिक कंकाल। लॉबस्टर में बाह्य कंकाल, कौवा में आंतरिक कंकाल। मगर अरे ये तो ऑफलाइन में पढ़ते थे जी। हाँ, ये सब बहुत हेल्प किया सब, हर चीज में ना। जब ये लोग पढ़ते थे तो चाहे कोई क्लासरूम बढ़ाना हुआ, कभी भीड़ कंट्रोल करना हुआ, तो ये सब में ही लोग उस समय रहते थे। बड़ा किस में जॉब हो गया? एएलपी में लोको पायलट। हाँ, चंदन कुमार, आप लोग तो ऊपर वाले क्लास में थे लोग। हाँ, ये लोग ऊपर वाले क्लास में बैठते, जगह नहीं रहता तो ये लोग भी नीचे बैठा है लोग यहाँ पे, इधर नीचे। ये सब एकदम पास में बैठा रहता। ये सब से हम परेशान होकर ना स्टेजवा पे गमला रख दिए थे। स्टेजवा पे आके बैठ जाते थे किनारे, तो हम परेशान होकर क्या रख दिए? गमला रख दिया। गमला में फूल लगा दिए। अब फूल में क्या करे? तो फिर नेचुरल फूल लगाए तो नोच के लेके चल जाए सब, तो आर्टिफिशियल फूल लगाए, ओकरो नोच के लेके चल गया था। अब इनका लोको पायलट में हो गया। कहाँ, कौन सा डिवीजन मिला? मुंबई। बढ़िया जगह है मुंबई भाई। अब तो ज्यादा वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं अपने यहाँ के। हम गए थे ना तो सीएसटी स्टेशन पे सब मिल गया सब, क्योंकि तुम लोग को सब जगह को इधर ही दिया। पहले क्या होता ना, वैकेंसी कभी कभी आती थी। इन लोग के समय वैकेंसी कभी कभी आती थी। कितने साल पे आई थी आप लोग? क्या तो वैकेंसी बड़ी लंबी होती थी, बड़ी बड़ी वैकेंसी। तो बच्चे उसी डिवीजन को सेलेक्ट करते थे जिसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, और अमूमन उस साइड में सीट क्या होती थी? ज्यादा रह जाती थी। बढ़िया है आप लोग को, ऐसे आप लोग का भी रिजल्ट हो, जल्दी जल्दी आप लोग भी आइए।
अच्छा, ये सब आपको पुरस्कार भी मिला? अच्छा, इससे पहले आपका तो सिलेक्शन फिट उसमें हुआ था ना? हाँ, तीसरा प्रमोशन हो गया ये आपका। अच्छा, ये देखिए बाबू, देखो आप लोग को भी ऐसे पुरस्कार मिलेगा, प्रशस्ति पत्र, अच्छा लगेगा। ये सब ईमानदारी से काम करिएगा लोग तो मिलेगा यहाँ पे। तो एक तो नौकरी लगे ज्यादा दिन नहीं हुआ और उसपे से इतना इतना अवार्ड भी मिल गया। ऐसे आप लोग भी और मेहनत करिए। हाँ, मिठाई खिलाते हैं आपको, लाइए। रहने वाले कहाँ के हुए चंदन? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में कहाँ? हसपुरा। आपके यहाँ गर्मी में पानी अक्सर भाग जाता है, गया औरंगाबाद ये सब में। हाँ, समस्या थोड़ा सा रहता है उधर। ये हम आपको ज्यादा खिलाएंगे, ये वाला हम आप। तीसरा प्रमोशन हो गया इनका। नीचे ही ब्रेक दीजिएगा। चलिए बढ़िया, और ऐसे मेहनत करते रहिए। हाँ, लीजिए। ये वाला लाइट, अब फोटो वाला लाइट ऑफ कर दो। फोटो हो गया? हाँ। सर, कोई आता है मिठाई लेके तो हम लोग को जलन होती है। अरे बाबू, जलन अलग बात, हमको बस इक्के को में जलन है, पता है क्या? जब कोनो एनडीए निकाल के आता है तो जलन नहीं, मतलब अभी भी याद रखिएगा, जिस सपने को आप बचपन से पाले होंगे ना। और देखो एक चीज हमको, आप सब इसको, हम लोग तो दर्द झेल ले गए और अभी छुपा भी सकते हैं, आप उसको झेलिएगा। और सबको एक कहीं भी मिस्टेक हो गया ना आपसे, शायद मान के चलिए मेरिट में एक आधा नंबर कम हुआ, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, मेडिकल आउट हुए ना, ये लोग तुमको गाली देने से नहीं चुकेंगे, याद रखना, नहीं चुकेंगे लोग। हम लोग का जब एनडीए हुआ था ना, लोग अचंभा, 17 साल के एज में दाढ़ी मोछ सही से नहीं रहता है, तो लोग बड़ी पूछते, हाँ हाँ अच्छा हुआ है। इंटरव्यू में गए तो क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, सब हो गया इंटरव्यू में, अच्छा था, अच्छा था। जब मेडिकल में आउट हुए ना, तो कई लोगों के चेहरे पर खुशी थी, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर खुशी थी, और ताना मारने लगे, और कई साल तक ताना मारे थे लोग। क्या हुआ यहाँ पे? अब जो नहीं पढ़ा लिखा होकर का मतलब कि आपको मेडिकल में छटेंगे, कहां से छटे? अब मेडिकल बहुत, किसी ने मेरिट और मेडिकल जब यहां से आप आते हैं ना, तब बहुत तकलीफ होता है। जैसे प्रीलिम्स में ही फेल हो गए, तो लगता है और मेहनत किया जाएगा अगली बार में, वहां सब हेल के वहां जाने का मजाक उड़ाएंगे लोग आपका। और अच्छा, दूसरा क्या है कि किसी काम का भी तो नहीं बच पाता है। जब हम मान के चलिए आप कोई प्री पास किए, मेंस पास किए, इंटरव्यू पास किए, मेडिकल या मेरिट में छट गए, तो ये पास किया हुआ एक्चुअल में आपको कुछ देता भी नहीं है। बट मजाक नहीं बनाना चाहिए, अक्सर मजाक बनाने लगते थे, बड़ी तकलीफ होता था। हम लोग क्या ही कर सकते थे? इस चीज को आप लोग झेलिएगा लोग अच्छा से, तो लड़कों का मजाक बनेगा और लड़की सबका ब्याह शादी करके भेज दिया जाएगा। इसलिए सीरियस पढ़ाई करना, जब भी मन उन भागे तब। तुम लड़का लोग को इसीलिए हड़िया टंगवा दे रहे हैं, नजर ना लगे। हाँ, पुरुष सबको नजर लग जाता है, गुणवान लोग को नजर लगता है। आगे बढ़े। हम लोग में कौन सा कंकाल? केचुआ में तो कंकाले नहीं होता है, वो एनिलीडा में आएगा। जिसमें कंकाले नहीं हो किसमें चल जाएगा? एनिलीडा। जोंक एनिलीडा, ये केचुआ एनिलीडा, नेरिस
एनिलिडा, इसे पढ़िएगा जब बायोलॉजी बॉटनी का, ये जूलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा ना तब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये पढ़ा देंगे तो पगला जाओगे। प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेलमिन्थीज, स्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, अब ये जहां पगला पढ़ा दिए ना अभी, हमरा से बायोलॉजी ना हो तो बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। जो बायोलॉजी का बी भी नहीं जानता होगा ना वो भी अरस्तु को टक्कर देगा। इतना भी मत खुश हो जाना लोग। अब हम हड्डियों को देखते हैं। 206 हड्डियां हम लोग में। कितने हड्डियां अभी? 206। बचपन में, बाल्यावस्था में, हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, हड्डी और मांस को जोड़ेगा। टेंडम फ्लेक्सिबल होता है या नहीं? अब बताए, आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल समझ में आ गया? हम लोग में कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल। हम लोग में कौन कंकाल? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल में भी दो भाग में, एक जो चलने फिरने में मदद करता है उसे कहते हैं उपांगी, और जो सुरक्षा देता है उसे कहते हैं अक्षीय। सुरक्षा देने वाले को अक्षीय, और चलने फिरने में मदद करेगा उपांगी। चलने फिरने में मदद करेगा उपांगी। हाथ उपांगी, दोनों हाथ उपांगी, दोनों पैर उपांगी, कमर उपांगी, कंधा उपांगी, रिब्स बत्ता अक्षीय। उसके पीछे छुपा है लंग्स, उसके पीछे छुपा है हार्ट। ब्रेन अक्षीय, ब्रेन उसके पीछे छुपा है भैया कपार, कपार ब्रेन, क्रेनियम क्या है? अक्षीय। कैसा है? जो सुरक्षा देगा अक्षीय। रीढ़ की हड्डी देखो, कमर की हड्डी उपांगी, कमर की हड्डी उपांगी, कमर की हड्डी उपांगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या उपांगी? यहाँ पे ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं श्रोणी मेखला, इसे पेल्विक कहते हैं। अगर ये पेल्विक बहुत छोटा हो जाता है तो फीमेल को ना नॉर्मल डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत होती है, तो फिर डॉक्टर कहता है सिजेरियन करना पड़ेगा। नहीं तो फीमेल में क्या होता है ना, जैसे ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि अमूमन लगता है कि एक बच्चे को जन्म दे दिया, फीमेल की डिलीवरी कंप्लीट हो गई। नहीं, वो बच्चे को डिलीवरी के बाद उस माँ के पेट में एक थैले समान संरचना होती है, इतना बड़ा थैला के समान, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। और जो माँ के शरीर से चिपका होता है उसको प्रेशर लगा के पोस्ट डिलीवरी बाहर निकाला जाता है, पूरा चमड़ा निकाल के निकलता है। वो वही था जो बच्चे को भोजन दे रहा था। आधा केजी का होता है वहाँ पे, आधा केजी का। अगर कई बार वो भी अगर बर्थ कैनाल के पास आ गया तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देता। वहाँ पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखो, ये रीढ़ की हड्डी है। कैसी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी है। ये चलने फिरने में मदद करती है, सुरक्षा देती है। हाँ, कौन सी को सुरक्षा दे रहा है? कौन सी को ही सुरक्षा दे रहा हो? लड़की लोग बताओ। सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है, दाहिने बाएं मुड़ने में हेल्प करता है। ये रीढ़ की हड्डी टूट गया तो दाहिने बाएं नहीं मुड़ पाएंगे। किस चीज को सुरक्षा दे रहा है? ब्रेन जो है ना, ब्रेन, ब्रेन यहां खत्म नहीं होता है, इसका एक और हिस्सा होता है स्पाइनल कोर्ड, जो कमर तक आया होता है, कमर तक आया होता है। और वो कहां आया होता है? इसी रीढ़ की हड्डियां से। देखिए इसके बीच में एक मोटा सा कुछ दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम इसको यहां से नचाएंगे ना तो नीचे में मूवमेंट होगा। देखो ना, इधर में मूवमेंट होगा। यहाँ पे खरी तो मतलब जिंदा रहेगा आदमी तब ना ब्रेन आदेश देगा। तो इसके बीच से क्या गया रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बीच से अगर किसी को इस पे चोट लगा और ये टूट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पे टच हुआ, काम खत्म, पैरालिसिस मार देगा नीचे। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करने के टाइम पे गर्दन झुका के पढ़ने लगते हैं। गर्दन में झुका के पढ़ते पढ़ते ये झुकने लगता है। जब ये झुकेगा तो एक ओर से अंदर में किसको दबाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। जब ज्यादा दबाते 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 मुड़ले रह जाता है तो उस बच्चे का फिर सर भारी भारी रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दिक्कत होने लगेगा। और कई बार ज्यादा ही दब जाता है तो ब्रेन में पेन सिग्नल जाने लगता है, माइग्रेन वग्रेन होने लगता है। केवल इसके अंदर एक इंजेक्शन दे देंगे तो इसके अंदर का स्पाइनल कॉर्ड को बेहोश हो जाएगा। फिर इंसान जगा रहेगा, बातचीत करेगा, लेकिन उसे कहिएगा हाथ उठाओ तो उठा नहीं सकता है, क्योंकि ब्रेन अपना सारा सिग्नल किसको ट्रांसमिट करता है? इसमें स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग को भेजता है। इसमें से देखिएगा येलो कलर की खूब सारी नसें निकली होंगी। देखो, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते ताकि समझ में आ जाए। दिख रहा है? दिख रहा है? येलो कलर का कहीं निकला है ना? 31 गो दाहिने निकला रहता है और 31 गो बाएं निकला रहता है। कितने?
31 को दाहिने और 31 को बाएं, और यही सब सिग्नल ले जाता है। ब्रेन किसको ऑर्डर देता है? दाहिना हाथ उठाओ, तो इसको पता है कि कौन सा नस दाहिना हाथ को कमांड देता है। दाहिना हाथ उठाएगा, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध लिया, अंगूठा ऊपर करो, अंगूठा ऊपर कर देगा। समझ में गया? ये कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली नस है। अगर ये टूट गया तो नस गया। कई बार दिमाग क्या होता है ना, अचानक उसको कोई ऑर्डर दीजिएगा ना तो पता ही नहीं चलता कौन नस को बोला जाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई आके बोला भू, अचानक बोलेंगे ना तो कहेगा किसको बोले, किसको बोले? सबको बोलो, सबको बोलो, ध्यान से बोलेगा। और कहा हुआ रे यहाँ पे नहीं होता है, देखिएगा ना यहाँ पे, डर गए डर गए डर गए डर गए, ऐसे होता है ना आप। अरे बाप ओ बाप मत पूछो। एक बार एक को तो मार दिए इसे। शादी ब्याह का टाइम नहीं होता फंक्शन वगैरह, तो छत पे ना रात का समय था तो कुछ सामान रखा हुआ था, तो हम गए थोड़ा सा उसको, मतलब रिलेटिव में के यहाँ के शादी था, तो हम वहाँ थे, इंटर में पढ़ते थे, तो बोले लोग कि जाके उसको सही कर दो। हम सही कर रहे थे, तो एक और आया हमारे रिश्तेदार, वो देखा कि हम सब सही कर रहे हैं, और रात का समय था, वो चुपके से आया पैर दाब के, अब बोला भू, हम ससुरा डेरा गए। अचानक डेरा गए ना, हम धन से इसे मारे इसको। हम कही तो कोनो ना कोनो आज हमको निपटाने आया है, वो बोला, हम मारे उसको। बाद में पता चला कि ससुरा तो नहीं, तो रिश्तेदार ही निकला अपना। तो कई बार आप देखिएगा ना, उस समय आपका शरीर कंट्रोल्ड एक्शन नहीं करेगा, अनकंट्रोल करेगा। आप डरेंगे भी तो भयानक, आप मारेंगे भी तो भयानक। समझ में आ गया कि नहीं? अनकंट्रोल, क्योंकि ससुरा 31 के 31 को दे देता है, कहते ले। तो कई बार आप सोए रहते हैं ना, तो ऐसे लेटे हैं, सोए हैं, और सपना देख लेते हैं ना कि आपको कोनो ढकेल दिया, आपको कोनो ढकेल दिया, बस ब्रेन ना सिग्नल दे देता है कि इसको, सबको चौंक जाता है ऐसे कौन चूर यहाँ पे। छोटा लड़का सब में देर होता है, क्योंकि छोटका लड़का का भी ब्रेनवा उतना एक्टिव नहीं हुआ है, अब बड़े लोग में कम होता है। तो ये जरूरी है। तो जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? अक्षीय। क्या कहेंगे? अक्षीय। अक्षीय पूरा बीचों बीच से जाता है। खोपड़ी अक्षीय, रीढ़ की हड्डी रिब्स अक्षीय, और जो चलने फिरने में हेल्प करेगा उपांगी, एपेंडिकुलर उपांगी। क्या हो गया? उपांगी। हाथ, पैर, कमर, कंधा, खोपड़ी अक्षीय, एक्सियल हो जाएगा। खोपड़ी एक्सियल, अंग्रेजी में बोलने पर थोड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर वॉक्टर है। एक्सियल नहीं, क्रेनियम एक्सियल, रिब्स एक्सियल, वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल। हिंदी में बोलेंगे मेरुदंड, तो सरकारी स्कूल वाला है नहीं समझेगी, लेकिन बोले वर्टिब्रल कॉलम, वाह ग्रेट, तुरंत बताएंगे क्या जी इंग्लिश में। आप ये बताइए, हम ये रीढ़ की हड्डी अच्छी, रीढ़ की हड्डी। अगर बहुत ज्यादा समय तक आपको कैल्शियम की कमी है, बहुत लंबे समय तक हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी रहेगी, तो इसके अंदर देखिएगा एक कुशन की तरह गद्दा पाया जाता है। देखिए हर हड्डी के बीच में दिख रहा है, उसे कहते हैं डिस्क। क्या कहते हैं? डिस्क। वो डिसलोकेट हो जाता है, या उसके अंदर का जो लिक्विड है वो कम हो जाता है, तो ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, और यह दर्द निचले हिस्सा में ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कई बार जो बूढ़ी महिलाएं होंगी, उनके कमर दर्द हमेशा रहेगा। उस बेचारी ने अपने पूरी जीवन में कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी को झेला है, इसलिए देखिएगा उनको ऐसे लेटा दिया जाएगा, और कमर दबाएंगे तो उनको क्या रहेगा? आराम मिलेगा। और अभी भी अगर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है तो दबाने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे ये शरीर क्या होता है? झुकने लगेगा। क्या होने लगेगा? झुकने लगेगा। तो बूढ़े लोग को देखिएगा ना, ऐसे झुक के चलेगा, एकदम झुक के चलेगा। उन लोग में एक कॉमन चीज़ देखना, जितना झुक के चल रहा है उसमें 90% गरीब होगा। 90% क्या होगा? गरीब होगा। हम लोग दुर्भाग्य है कि अस्पताल अच्छा कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बीमार लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों को खान पान का नहीं सुधार रहे हैं, बीमार होने से नहीं बचा रहे हैं। वहीं बचा देंगे तो नहीं होगा। पंजाब में हॉस्पिटलाइज रेशियो बड़ा कम है, क्योंकि वहाँ के लोगों का खाना पीना बड़ा अच्छा है, जनसंख्या कम है, खेती ज्यादा है। इस समय आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो हम लोग पहले किधर से पढ़ेंगे? अक्षीय या कि उपांगी? एक्सियल या एपेंडिकुलर? हाँ, एपेंडिकुलर पढ़ेंगे यहां पर।
यहां देखिए, ये कि एक्सियल है एपेंडिकुलर, ये अपर एपेंडिकुलर, ये सब किस में आएगा? एपेंडिकुलर में आएगा। किसी को दिक्कत? एपेंडिकुलर समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एपेंडिकुलर, पहले एपेंडिकुलर। किसी को दिक्कत? एक दिन हमको आपको सबको ऐसे ही होना है, जितना घमंड करना है कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिकंदर भी खाली याद गया था, तो घमंड जितना करना है कर लीजिएगा। पता नहीं कौन चीज का घमंड करता है, ये समझ में आ गया? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे हाथ की हड्डी से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फिर पैर में होता है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, आवाज कट गया। तो हड्डी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बायोलॉजी आप लोग को बुझाता है जी? हाँ, इसको कहां से उठा के लाए हैं सर? हड्डियों की संख्या अब हम लोग को नाम याद रखना, हड्डियों का नाम पूछता है। 206 हड्डियां हैं ना, 206 का अलग अलग नाम है, समझ में गया? और सबका नाम पूछेगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रेंजिज। यहाँ पे होता है कैल्विक, पेल्विक, स्केपुला। कैल्विक, पेल्विक, स्केपुला। कॉलर वाली हड्डी को कैल्विक, कमर की हड्डी को पेल्विक, आइए कंधा की हड्डी को स्केपुला। बीच में होता है स्टर्नम, रिब्स, बैकबोन, क्रेनियम, फेस, और ये आपका कान की हड्डी। टोटल 206 हड्डियों का नाम आपको याद होना चाहिए, और हर एक चीज। तो हम लोग मंडे के क्लास में आपको हड्डियों का बता के आएंगे। आप लोग के बुक में मटेरियल में है, आप लोग उसको पढ़िएगा, कुछ अपने से देख के आइएगा, कुछ हम बता देंगे आपको। हाँ, हड्डी नहीं, हाथ का कुछ कौन इतना थोड़े है, तो 10 मिनट लगता है हाथ का हड्डी याद करने में। कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। वो हमको ना पढ़ाना है, जिसका बंदर वो नचा लेता है, कैसे नचाना है। नहीं समझ में आ गया? हमको पता है आप लोगों को कैसे याद कराना है। और लाइन से सुध गई है सब। उठ जाओ बबनी, उठ जाओ, उठ जाओ। हाँ, एगो इधर सुध। तुम लाइन से तीनों काहे सुध गई थी सर? आज सुतबो करती है सब तो अलग डिजाइन से, एक तो डिसिप्लिन से सो जाना। भाई दी नींद आ रहा था, ऐसे सो जा। ऐसा सुते सब ना कि देख के अगुआ भाग जाए। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, कौन सी ये सब चीज का लिए तुम लोग छुओगे? लोग डर जाएगा ये बताओ। लाइव वाले लड़की कर ये से कंकाल को छू के देखें, कंकाल नहीं डर जाएगा? डर जाएगा कंकाल देख के? तुम लोग को डर जाएगा, कहे भगो, तुम तो हम से ज्यादा खतरनाक दिखती हो। कंकाल क्या हो जाएगा? डर जाएगा। बाकी हड्डियों के बारे में देखो बाबू, जैसे जैसे चीज आएंगी हम आपको सब पढ़ा देंगे हड्डियों के बारे में। ये हड्डी घुटने की हड्डी होती है, कहाँ से किस में ज्वाइंट होता है, लिंगामेंट। जैसे देखिए इसको मोड़ रहे हैं ना, ये अटक गया मुड़ के, साइड में क्या पकड़ा हुआ है? लिंगामेंट यहाँ पे। तो ये सब चीजें हड्डी आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। आपका एडमिशन हो गया, सीट मिल गया, आई कार्ड बन गया, आपका टेंशन खत्म। बाकी जिम्मेदारी हमारी, तुम कैसे नहीं पढ़ेगा, बस जिंदा रहना चाहिए। नहीं समझ आ गया? तुम ही नहीं पढ़ेगा। किसी को दिक्कत है? लिंगामेंट, हड्डी, कार्प, ये सब चीज में यहाँ पे। अब मंडे के दिन 206 हड्डी मतलब 206 हड्डी। अगर कोई पूछे शरीर में कितनी हड्डी है तो उसको पकड़ लीजिएगा। उसको क्या करिए? पकड़ लीजिए, कहिएगा हम बोलते हैं, गिन ले। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रेंजिज, रिब्स, बैकबोन, कार्पल्स, ये वाला जो ब्रेन वाला होता है। अब पूरा उसको क्या बता देना है? 206 हड्डी। ये नहीं कि उसको बताना है 206 हड्डी, पकड़ लेना है उसको, तब उसको छोड़ना है। कहो कि देव दाब दे तो लिंगामेंट टूट जीतो। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्लास कल। अब टेस्ट है इसमें आपका। नोटिफिकेशन डाला गया था? हाँ, नोटिफिकेशन कब डाला गया था?
आएगा इससे नोटिफिकेशन? हाँ, टेस्ट शेड्यूल कर दिया गया है, नोटिफिकेशन काहे नहीं है? कितने बजे डाला गया नोटिफिकेशन? कल शाम 5 बजे। तुम लोग गधा। एप्लीकेशन में डाला गया था कि टेलीग्राम में? टेलीग्राम में सुबह डाला होगा, एप्लीकेशन में कल ही। टेलीग्राम में ना, और एप्लीकेशन में ऑनलाइन में डाल दिया गया था, सब एप्लीकेशन पे डाल दिया गया था। आज टेस्ट शेड्यूल था। ठीक है, जय हिंद, जय।